रात धीरे धीरे यरूशलेम की पहाड़ियों पर उतर रही है। महल के दीपक जल रहे हैं, लेकिन उनकी रोशनी में एक राजा की परछाई कांप रही है। ये वही राजा है जिसके नाम से दुनिया झुकती थी, जिसकी अक्लमंदी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं, जिसके महल में सोना पानी की तरह बहता था। लेकिन आज रात कुछ टूट रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान आज अपने ही दिल के सामने हार गया है। सोचिए जरा, जिसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, इज्जत, हजारों रानियां और खुदा की दी हुई ऐसी अक्लमंदी जो किसी को नहीं मिली, वो राजा आखिर इतना टूट क्यों गया? जो अपने हाथों से खुदा का मंदिर बनाता था, वो पत्थर के बुतों के सामने क्यों झुक गया? जो दिल सिर्फ एक खुदा के लिए धड़कता था, वो 1000 टुकड़ों में कैसे बंट गया? ये कहानी है सुलेमान की। लेकिन रुको, ये सिर्फ सुलेमान की कहानी नहीं है। ये कहानी आपकी भी हो सकती है। हर उस इंसान की जिसके पास सब कुछ है पर अंदर से वो खाली है, जिसके पास पैसा है पर सुकून नहीं, जिसकी जुबान पर दुआ है पर दिल कहीं और भटक रहा है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस आखिरी शाम में, जब दुनिया का सबसे अमीर राजा अकेला बैठकर सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, मैंने सब कुछ पाया, फिर भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं बचा? इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसी गलती जो सुलेमान ने की, और आज हम सब अनजाने में वही गलती दोहरा रहे हैं। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सुनकर आप अपनी जिंदगी को फिर कभी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। चलिए चलते हैं उस आखिरी शाम में, जहां दीपक मध्यम है, सुलेमान की सांस भारी है और एक ऐसा सच आपका इंतजार कर रहा है जो शायद आपको हिलाकर रख देगा। अध्याय 1। वाचे की छाया में जन्मा उत्तराधिकारी यरूशलेम की वो सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, उन जैसे आसमान भी जानता हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। महल के बड़े दरवाजे के पीछे एक बूढ़ा शेर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। यह वही दाऊद था, वही दाऊद जिसने कभी पत्थर की एक छोटी सी गोली से गोलियत जैसे राक्षस को जमीन पर गिरा दिया था। वही दाऊद जो कभी पहाड़ियों पर भेड़ें चराते हुए वीणा की तारों से खुदा से बातें करता था। वही दाऊद जिसने खून और पसीने से इस्राएल का राज्य खड़ा किया था। लेकिन आज उसके कदम धीमे हो चुके थे, आवाज कांप रही थी, आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे वो आने वाले कल को देख रहा हो। और उस आने वाले कल में एक नाम चमक रहा था, सुलेमान। सोचिए जरा, एक बाप जो जिंदगी भर तलवार चलाता रहा, अपने बेटे के लिए क्या छोड़कर जा रहा था? तलवार नहीं, खून नहीं, बल्कि एक सपना। एक ऐसा सपना जो खुद दाऊद कभी पूरा नहीं कर सका था। दाऊद जानता था कि तख्त सिर्फ बैठने की जगह नहीं होता। तख्त एक ऐसी वेदी है जहां हर रोज इंसान की परीक्षा होती है। उसने जंगों में जीत तो पाई थी, लेकिन वो समझ चुका था, कौम को सिर्फ जीतने वाला नहीं चाहिए, कौम को बनाने वाला चाहिए। इसीलिए उसने अपने बेटे के लिए चुपचाप सब कुछ जमा करना शुरू कर दिया था। देवदार की लकड़ियां, ढेरों सोना, चांदी के पहाड़, बेहतरीन कारीगर, मंदिर का नक्शा, मानो वो अपनी अधूरी आरजू को अपने बेटे के हाथों में रखकर कह रहा हो, बेटा, जो मैं नहीं कर सका वो तू कर देना। और फिर बाइबल के एक इतिहास 22:9 में वो पुरानी भविष्यवाणी गूंजती है कि सुलेमान का जन्म ही शांति का इशारा है, उसका नाम ही उम्मीद है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान के बारे में इतनी बड़ी भविष्यवाणी हुई हो, उसके लिए खतरा भी सबसे बड़ा होता है? नहीं, क्योंकि जब आसमान आपके लिए इतना झुकता है तो जमीन की ख्वाहिशें भी आपको उतनी ही जोर से खींचती हैं। फिर वो दिन आया, अभिषेक का तेल बहा, तुरहियां बजीं, पूरे यरूशलेम की हवा एक नारे से कांप उठी, राजा सुलेमान जिंदाबाद। एक राजा, एक कोलन 39 की वो तस्वीर जहां तेल, तुरहियां और लोगों की खुशी एक साथ आसमान को छू रही थीं, वो सुलेमान की कहानी का पहला पन्ना था। लेकिन उन खुशियों के शोर के नीचे एक ऐसा सच छुपा था जिसे शायद उस वक्त किसी ने नहीं देखा,
जो इंसान सबसे ज्यादा तालियों के साथ शुरू करता है अक्सर वही सबसे बड़े खतरे में होता है, क्योंकि लोग उसकी चमक देखते हैं लेकिन उसके दिल का बोझ सिर्फ खुदा देखता है। युवा सुलेमान की आंखों के सामने दो तस्वीरें थीं। एक तरफ उसके बाप की शान थी और दूसरी तरफ उसके बाप की गलतियां। उसने दाऊद को आसमान छूते देखा था और उसी दाऊद को जमीन पर रोते भी देखा था। उसने महल की चकाचौंध भी देखी थी और उसी महल की दीवारों के पीछे बहते आंसू भी देखे थे। शायद इसीलिए वो दूसरों से बेहतर जानता था कि इस्राएल का राजा होना सिर्फ हुकूमत नहीं, इंसाफ है, सिर्फ ताकत नहीं, झुकाव है, सिर्फ खानदान का नाम नहीं, रूह की परीक्षा है। वो लड़का जो महल की ऊंची दीवारों के बीच बड़ा हुआ था, बहुत जल्द एक ऐसा सच जानने वाला था जो आज भी हर इंसान पर लागू होता है। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की फौजें नहीं होती, सबसे बड़ा दुश्मन अंदर की ख्वाहिशें होती हैं। रात के सन्नाटों में जब महल के सारे दीपक बुझ जाते थे, शायद उसने अपने बाप की वो आखिरी नसीहत याद की होगी, बेटा, खुदा के साथ चलना ही सबसे पहली शर्त है, बाकी सब बाद में आता है। लेकिन जिंदगी का एक अजीब कानून है, जिसकी शुरुआत जितनी रोशन होती है उसकी आजमाइश उतनी ही चुपके से आती है। सुलेमान अभी रोशनी में खड़ा था। अभी उसके सर पर ताज था, हाथ में तख्त की चाबी थी और दिल में खुदा का डर था। लेकिन इस कहानी की असली बड़ाई इस बात में नहीं है कि वो कितना ऊपर गया। असली कहानी इस बात में है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसका दिल क्यों कांपने लगा। और यही कांपता हुआ दिल हमें ले जाएगा एक ऐसी रात की तरफ, एक ऐसी रात जब आसमान खुद जमीन पर उतरा था, एक ऐसी रात जब खुदा ने एक नौजवान राजा से वो सवाल पूछा जो आज तक किसी से नहीं पूछा गया था, मांग ले, जो मांगना चाहता है मांग ले। और सुलेमान ने जो जवाब दिया, उस जवाब ने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन क्या वो जवाब वाकई उतना सच्चा था जितना दिखता है, या उसी जवाब में वो बीज छुपा था जो आगे चलकर एक तूफान बनने वाला था? चलिए चलते हैं उस रहस्यमयी रात की तरफ। चैप्टर 2, गिबोन की रात और बुद्धि की याचना। सिंहासन पर बैठ जाना एक बात थी, उसके भार को समझना दूसरी। आरंभिक दिनों में सुलेमान ने जाना कि महल की दीवारें आत्मविश्वास नहीं देती, वे केवल प्रतिध्वनि लौटाती हैं। भीतर का भय, भीतर की कमी, भीतर का प्रश्न, ये सब रात में और स्पष्ट सुनाई देते हैं। गिबोन की ओर उसकी यात्रा केवल बलिदान चढ़ाने की यात्रा नहीं थी, वह एक नए राजा की बेचैन आत्मा की यात्रा थी। वहां धुएं में उठती हुई भेंटों, वेदी की ऊष्मा और तारों से भरे आकाश के नीचे वह अपने पद की वास्तविकता के सामने खड़ा था। यह कोई साधारण प्रार्थना का क्षण नहीं था, यह वह सीमा थी जहां महत्वाकांक्षा और नम्रता आमने सामने खड़ी थीं। जब उसे मांगने के लिए कहा गया, तब इतिहास ने सांस रोकी होगी। वह धन मांग सकता था, दीर्घायु मांग सकता था, शत्रुओं पर विजय मांग सकता था, ऐसी शक्ति मांग सकता था जो राष्ट्रों को कांपने पर विवश कर दे। पर उसने कुछ और मांगा, एक समझने वाला हृदय, अच्छा और बुरा परखने की क्षमता। वही निवेदन 1 किंग्स 3:9 में उतनी ही गहराई से चमकता है जितना किसी राजा की सबसे बड़ी विजय भी नहीं चमक सकती। सुलेमान ने उस रात यह पहचान लिया कि जिसे लोगों पर राज करना है, उसे पहले अपने अहंकार पर राज करना सीखना होगा। बुद्धि का वरदान तुरंत मुकुट की तरह दिखाई नहीं देता, वह पहले दृष्टि को बदलता है। वह मनुष्य को यह सिखाता है कि हर चेहरा केवल चेहरा नहीं, एक कहानी है। हर विवाद केवल शब्द नहीं, घाव है। हर निर्णय केवल कानून नहीं, भविष्य है। सुलेमान पर वही कृपा उतरी जिसे बाद की पीढ़ियां जेम्स 1:5 के वचन में पहचानेंगी, जो बुद्धि मांगे उसे ऊपर से मिल सकती है। पर उस रात की सबसे सूक्ष्म सच्चाई यह थी कि बुद्धि एक उपहार होने के साथ साथ एक परीक्षा भी है, क्योंकि जितना अधिक मनुष्य देखता है उतना अधिक वह उत्तरदायी भी हो जाता है। सुबह जब लौटी होगी तब गिबोन का आकाश वैसा ही रहा होगा, पर सुलेमान वैसा नहीं रहा होगा। वह केवल राजा नहीं, एक श्रोता राजा बन गया था, ऐसा शासक जो शब्दों के बीच मौन को भी सुन सके। उसके भीतर आत्मविश्वास नहीं,
बल्कि उद्देश्य जन्मा। उसके महल में लौटने के बाद भी उस रात की स्मृति उसके निर्णयों के भीतर धड़कती रही। लोग शायद उसकी पोशाक देखते थे, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को देख रहा था। यहीं से उसकी ख्याति का वास्तविक आधार बना। सोना, रथ, महल, सेनाएं, ये सब बाद में आए। पहले आया वह हृदय जो झुकना जानता था। और यही इस कहानी की पहली महान विडंबना भी है। जिसने सबसे अच्छा आरंभ किया, उसी ने बाद में सबसे गहरी भूल की। पर वह भूल अभी दूर थी। अभी तो उस बुद्धि को जगत के सामने प्रकट होना था। बहुत शीघ्र 2 स्त्रियां राज दरबार में आने वाली थीं, एक शिशु को लेकर, और पूरा राष्ट्र देखने वाला था कि सुलेमान की बुद्धि केवल स्वप्न की वस्तु नहीं, जीवित न्याय है। चैप्टर 3, न्याय का उजाला। राजा की वास्तविक पहचान उसके उत्सवों में नहीं, उसके निर्णयों में होती है। जब दरबार में वे 2 स्त्रियां लाई गईं, तब वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई राजनयिक संकट नहीं था, कोई विदेशी सेना शहर के फाटक पर नहीं थी। फिर भी यह एक ऐसा क्षण था जो किसी युद्ध से कम नहीं था, क्योंकि यहां एक शिशु का जीवन, 2 स्त्रियों का रोदन और न्याय की प्रतिष्ठा सब एक साथ उपस्थित थे। महल के सभा भवन में लोग शायद जिज्ञासा से भरे थे, पर उन दोनों स्त्रियों की आवाजों में टूटी हुई रातों, खोए हुए बच्चे और भय की कांपती छाया थी। दोनों एक ही बच्चे पर अधिकार जता रही थीं। कोई साक्षी नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई लिखित अभिलेख नहीं। ऐसी स्थिति में अधिकतर राजाओं का न्याय अंधेरे में फेंका गया तीर साबित होता। पर सुलेमान ने केवल शब्द नहीं सुने, उसने हृदय की गहराई को परखा। उसका आदेश, जिसने सभा को स्तब्ध कर दिया, कठोरता से जन्मा नहीं था। वह सत्य को उजागर करने की तीक्ष्ण बुद्धि से निकला था। यही वह क्षण है जिसे लोग उसके जीवन के आरंभिक प्रकाश स्तंभ की तरह याद करते हैं, और जिसकी जड़ें प्रोवर्ब्स 2:6 की उस शाश्वत धारणा में दिखाई देती हैं कि ज्ञान और समझ परमेश्वर से निकलते हैं। जब सच्ची मां का हृदय टूटकर बोल उठा, जब उसने अपने बच्चे को जीवित देखने के लिए उसे छोड़ देने की विनती की, तब न्याय ने अपना मुख दिखाया। यहां केवल बुद्धि नहीं थी, यहां करुणा के भीतर छिपा सत्य पकड़ा गया था। राजा ने तलवार नहीं चलवाई, उसने मां के प्रेम को बोलने दिया। इस न्याय की स्मृति दूर दूर तक फैल गई, और लोग कहने लगे कि इस्राएल के बीच एक ऐसा राजा बैठा है जिसमें परमेश्वर की बुद्धि कार्य कर रही है। इसी कारण 1 किंग्स 3:28 केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया का विवरण नहीं, यह राष्ट्रीय विश्वास के जन्म का भी क्षण है। पर ध्यान से देखें तो इस घटना में सुलेमान के जीवन का एक सूक्ष्म बीज और छिपा है। उसने यहां 2 स्त्रियों के बीच सत्य और छल को अलग कर दिया, पर आने वाले वर्षों में उसे अपने भीतर ही 2 आवाजों के बीच भेद करना होगा, भक्ति और प्रलोभन, वाचा और वैभव, समर्पण और स्वार्थ। दूसरों के हृदय पढ़ लेना पर्याप्त नहीं, मनुष्य को अपने हृदय की रक्षा भी करनी पड़ती है। उस दिन दरबार ने उसकी महिमा देखी, पर स्वर्ग जानता था कि यह कथा अभी आधी भी नहीं हुई। इसके बाद उसकी प्रतिष्ठा ऐसी फैली जैसे सूखी धरती पर वर्षा का समाचार फैलता है। व्यापारी उसके विषय में बोलते, न्याय चाहने वाले उसके पास आते, लेखक उसके वचनों को लिखते, और आम जन उसके नाम में सुरक्षा की भावना खोजते। उसकी वाणी में व्यवस्था थी, उसके निर्णयों में संतुलन, और उसके व्यक्तित्व में वह चमक जो वरदान से आती है, प्रदर्शन से नहीं। फिर भी जो राजा न्याय में उजला हो, उसे निर्माण में भी महान होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा लोगों के मन में उठने लगी। दाऊद के दिनों की तैयारी अब आकार मांग रही थी। राष्ट्र को केवल एक बुद्धिमान न्यायाधीश नहीं, एक ऐसा राजा चाहिए था जो परमेश्वर के नाम के लिए घर बनाए। और इसी प्रकार न्याय के इस उजाले से कहानी हमें उस महाकर्म की ओर ले जाती है जिसने सुलेमान के नाम को संसार में अमर किया। मंदिर। चैप्टर 4, मंदिर, महिमा और स्वर्णिम युग। यरूशलेम पर जब निर्माण का युग उगा, तब शहर केवल शहर नहीं रहा, वह प्रतीक्षा का स्थल बन गया। पत्थर कट रहे थे, देवदार की लकड़ियां दूर लेबानोन से लाई जा रही थीं। शिल्पी अपने हाथों में सौंदर्य और श्रद्धा को मिलाकर आकार दे रहे थे। धूल, हथौड़ों की ध्वनि, योजनाओं के फलक और पुजारियों की आशा,
इन सब ने मिलकर एक ऐसी सामूहिक स्मृति को जन्म दिया जो पीढ़ियों तक जीवित रहने वाली थी। सुलेमान जानता था कि उसका सबसे बड़ा स्मारक महल नहीं, मंदिर होगा, सोना नहीं। वह स्थान जहां इज़राइल का हृदय परमेश्वर के सामने झुकेगा। मंदिर का निर्माण केवल वास्तु कौशल नहीं था, वह इतिहास को एक केंद्र देना था। जिस परमेश्वर ने तंबू में अपने लोगों के साथ यात्रा की थी, उसके नाम के लिए अब एक स्थायी घर बनाया जा रहा था। इस महाकर्म की आरंभिक प्रतिध्वनि एक किंग्स 6:1 में सुनाई देती है, जहां एक राष्ट्र की यात्रा दासत्व से आराधना की स्थिरता तक पहुंचती दिखाई देती है। सुलेमान के आदेशों में संगठन था, पर उससे अधिक उसके भीतर एक गौरव था कि उसे वह करने का अवसर मिला जो उसके पिता केवल चाह सकते थे। और फिर वह दिन आया जब मंदिर पूर्ण हुआ। सोने की झिलमिलाहट, नक्काशीदार दीवारें, करूबों की विशाल आकृतियां, पवित्र स्थान की गंभीर शांति, इन सब के बीच एक ऐसा क्षण आया जब मनुष्य की मेहनत और दिव्य उपस्थिति जैसे एक दूसरे को छूते प्रतीत हुए। जब प्रार्थना उठी और महिमा उतरी, तब आराधना केवल अनुष्ठान नहीं रही, वह साक्षात्कार बन गई। 2 क्रॉनिकल्स 7:1 की स्मृति उस आग और उस महिमा को संजोए हुए है जिसने यह प्रकट किया कि मंदिर की वास्तविक पवित्रता उसके सोने में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में थी। सुलेमान की प्रार्थना उस दिन विशेष रूप से महान थी। उसने केवल अपने राज्य के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों, पापियों की क्षमा, परदेशियों की पुकार, युद्धों, अकालों और टूटे हुए लोगों के लिए भी विनती की। वह समझता था कि मंदिर पूर्ण लोगों के लिए नहीं, लौटने वालों के लिए भी होगा। उसकी वाणी में ऐसी विनम्रता थी जो किसी बड़े राजा में दुर्लभ होती है। उसने यह स्वीकार किया कि आकाश भी परमेश्वर को समेट नहीं सकते। फिर भी उसने निवेदन किया कि यह घर प्रार्थना का केंद्र बना रहे। यहीं सुलेमान अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देता है, भव्य पर झुका हुआ, समृद्ध पर प्रार्थनाशील, सफल पर परमेश्वर की दया पर निर्भर। इसी अवस्था में इस्राएल ने अपना स्वर्णिम युग देखा। सीमाएं सुरक्षित थीं, व्यापार फल फूल रहा था, न्याय प्रतिष्ठित था और लोगों को लगता था कि भविष्य उज्जवल है। पर इतिहास की सबसे दुखद बात यह है कि मनुष्य अक्सर अपने उच्चतम क्षणों में ही अपने पतन के बीज बोना शुरू कर देता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब सतर्कता सबसे पहले सोती है। मंदिर खड़ा हो चुका था, पर मनुष्य का हृदय अभी भी एक युद्ध भूमि था। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए घर बनाया, पर क्या वह अपने हृदय को उसी निष्ठा से सुरक्षित रख पाएगा? यही प्रश्न धीरे धीरे उसकी शांति के पीछे छिपने लगा। महिमा अभी बनी हुई थी और उसकी ख्याति अब दूर देशों तक पहुंचने वाली थी। अगला दृश्य यरूशलेम की गलियों में नहीं, बल्कि विश्व की आंखों में खुलेगा, जब दक्षिण की एक रानी आएगी और बुद्धि के सिंहासन के सामने आश्चर्य से खड़ी रह जाएगी। चैप्टर 5। शबा की रानी और पृथ्वी पर फैली ख्याति समाचार कभी कभी वायु से भी तेज चलते हैं। कारवां, व्यापारी, राजदूत और नाविक सब किसी न किसी रूप में सुलेमान का नाम लेकर चल रहे थे। कोई उसके न्याय की बात करता, कोई उसके गीतों की, कोई उसके कहावतों की, कोई मंदिर की, तो कोई उस वैभव की जिसे देखकर मनुष्य की आंखें ठहर जाएं। कहा जाता था कि उसने 3000 नीति वचन कहे, असंख्य गीत रचे और प्रकृति से लेकर मनुष्य के चरित्र तक हर विषय पर अंतर्दृष्टि रखी। यह केवल एक राजा की प्रसिद्धि नहीं थी, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा थी। दक्षिण से आती शबा की रानी की यात्रा भी इसी आकर्षण से उपजी। वह केवल सोना, मसाले और बहुमूल्य वस्तुएं लेकर नहीं आई, वह प्रश्न लेकर आई थी। उसकी आंखों में राजसी गरिमा थी, पर उसके भीतर एक खोज भी थी। उसने दूर से बहुत सुना था, पर वह स्वयं देखना चाहती थी कि क्या वास्तव में किसी मनुष्य में ऐसा विवेक, ऐसी व्यवस्था और ऐसी महिमा हो सकती है। जब वह यरूशलेम पहुंची, तब उसने केवल भवन नहीं देखे, उसने एक व्यवस्थित जगत देखा। सेवकों की पंक्तियां, राजकीय भोजन, मंदिर की ओर जाते हुए सीढ़ियां और उस सिंहासन पर बैठा राजा जिसकी उपस्थिति में आत्मविश्वास और शांति दोनों साथ दिखाई देते थे। उसके कठिन प्रश्न केवल बौद्धिक चुनौती नहीं थे,
वे उस युग की सभ्यताओं का सामना थे। क्या सच्ची बुद्धि केवल चतुराई है या उसमें नैतिक उजाला भी होता है? सुलेमान ने उत्तर दिए, और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके लिए कोई बात छिपी हुई न रही। तब रानी ने जो विस्मय व्यक्त किया, उसकी गूंज 1 किंग्स 10:7 में मिलती है कि जो उसने सुना था वास्तविकता उससे भी अधिक थी। किंतु यही दृश्य अपने भीतर एक और गहरी आध्यात्मिक परत रखता है। जब ज्ञान नम्रता के साथ जुड़ता है तब वह राष्ट्रों को आकर्षित करता है। जब वही ज्ञान अहंकार से जुड़ता है तब वह विनाश की प्रस्तावना बन सकता है। शबा की रानी ने केवल सुलेमान की संपत्ति की प्रशंसा नहीं की, उसने उस परमेश्वर की भी महिमा की जिसने ऐसे राजा को सिंहासन पर बैठाया। यही इस प्रसंग की आत्मा है। वैभव यहां उद्देश्य नहीं, साक्ष्य था कि किसी राष्ट्र पर परमेश्वर की कृपा कैसी दिखाई दे सकती है। यही विचार साल्म 72:10 जैसे राजसी और मसीही स्वरों में भी प्रतिध्वनित होता है, जहां दूर देशों के राजा उपहार लाते हुए दिखाई देते हैं। उस दिन यरूशलेम केवल राजधानी नहीं, एक संदेश बन गया था। सुलेमान अपने उत्कर्ष पर था, उसके शब्दों में आकर्षण था, उसके दरबार में व्यवस्था, उसके राज्य में संपन्नता और उसके नाम में विश्वव्यापी सम्मान। वह कवि भी था, दार्शनिक भी, प्रशासक भी, निर्माता भी। मनुष्य की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता था कि इस शिखर के बाद अब केवल और अधिक ऊंचाई बची है, पर आत्मा की दृष्टि से देखें तो यही वह मोड़ था जहां उसे सबसे अधिक स्वयं से सावधान रहने की आवश्यकता थी। जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है तब भीतर एक कोमल विष जन्म ले सकता है, यह विश्वास कि आप अजेय हैं, कि आपके निर्णय हमेशा सही होंगे, उनकी आपकी सीमाएं अब सीमाएं नहीं रहीं। यहीं से जीवन के सबसे खतरनाक समझौते धीरे धीरे उचित प्रतीत होने लगते हैं। और सुलेमान के जीवन में भी अब समृद्धि का दूसरा चेहरा उभरने वाला था, ऐसा चेहरा जिसमें वैभव अभी भी है, पर उसके पीछे अदृश्य दरारें भी दिखाई देने लगती हैं। चैप्टर 6, समृद्धि का बोझ और अदृश्य दरारें। हर महान राज्य के पीछे व्यवस्था होती है और हर व्यवस्था की एक कीमत। सुलेमान के दिनों में इस्राएल की संपन्नता चरम पर थी। सोना नियमित रूप से आता था, जहाज दूर देशों से वस्तुएं लाते थे, घोड़े, रथ, मसाले, उत्कृष्ट लकड़ी, दुर्लभ धातुएं, सब कुछ उसकी पहुंच में था। यरूशलेम एक चमकते हुए मुकुट की तरह दिखाई देता था। महलों के आंगनों में संगमरमर की ठंडक थी, भंडार गृह भरे थे, राजपथों पर गतिविधि थी और राष्ट्र को लगता था कि यह स्थिरता सदैव बनी रहेगी। पर समृद्धि जितनी बाहर बढ़ती है उतनी ही भीतर परीक्षा भी बढ़ाती है। सुलेमान ने अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए व्यापारिक संधियां की, विदेशी संबंध बनाए, रथ और घोड़े बढ़ाए और प्रशासन को जटिल रूप दिया। ये सब राजकीय दृष्टि से बुद्धिमानी जैसे लगते थे, पर उसी के साथ एक सूक्ष्म खतरा भी था। इस्राएल के राजाओं के लिए जो सीमाएं रखी गई थीं, वे केवल धार्मिक नियम नहीं थीं, वे आत्मा की रक्षा की सीमाएं थीं। डिटेरोनोमी 17:16 उस चेतावनी को सामने रखता है कि राजा अपने लिए बहुत घोड़े न बढ़ाए। यह आदेश इसलिए नहीं था कि शक्ति बुरी है, बल्कि इसलिए कि मनुष्य का भरोसा आसानी से परमेश्वर से हटकर व्यवस्थाओं और सैन्य सामर्थ्य पर टिक जाता है। समस्या यह नहीं कि सुलेमान के पास बहुत कुछ था, समस्या यह थी कि बहुत कुछ होते होते बहुत अधिक कब हो गया, यह शायद उसे स्वयं भी स्पष्ट न रहा। यही समृद्धि का विष है, वह धीरे धीरे आत्मा की संवेदना को सुन्न करती है। मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, पर वास्तव में वही वस्तुएं उसे आकार देने लगती हैं। सुलेमान की जिज्ञासा, उसकी सृजनशीलता, उसका शासन कौशल, ये सब अब उस जीवन की ओर बढ़ रहे थे जिसमें संग्रह स्वयं एक आदत बन चुका था। बाद में जब वह इक्लीसियास्टीज 2:10 जैसी स्वीकारोक्ति के स्वर में पीछे मुड़कर देखेगा, तब उसे समझ आएगा कि इच्छाओं को न रोकना और उन्हें शासक बना देना दो बहुत भिन्न अवस्थाएं हैं। यरूशलेम में अभी कोई खुला संकट नहीं था, सब कुछ चमकदार था, व्यवस्थित था, प्रभावशाली था। पर दरारें हमेशा शोर के साथ नहीं आती, वे पहले विवेक में आती हैं। जब मनुष्य किसी एक समझौते को उचित ठहराता है, तब वह अपने भीतर अगली ढिलाई का मार्ग बना लेता है।
विदेश नीति के नाम पर किए गए गठबंधन, वैभव के नाम पर स्वीकार की गई अतिशयता, प्रतिष्ठा के नाम पर बढ़ते हुए उपभोग, ये सब अभी नैतिक पतन की भाषा में नहीं दिखते थे, पर आत्मा की दिशा बदलने लगे थे। यही वह समय था जब सुलेमान का जीवन उस मूल प्रश्न की ओर बढ़ रहा था जिसका उत्तर बुद्धि भी अकेले नहीं दे सकती। क्या मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचानकर परमेश्वर के अधीन रहेगा या अपने वरदानों को ही अपना मार्गदर्शक बना लेगा? जिस राजा ने कभी समझने वाला हृदय मांगा था, अब वही हृदय अनेक आकर्षणों से घिरने वाला था। समृद्धि की बाहरी चमक ने अभी सत्य को ढंका हुआ था, पर अगला चरण अधिक व्यक्तिगत, अधिक खतरनाक और अधिक निर्णायक था। राज्य की नीतियां अब राजा के निजी चुनावों में उतरेंगी और इतिहास गवाही देगा कि राष्ट्र कभी कभी अपने शासक के सार्वजनिक निर्णयों से कम उसके निजी प्रेमों से अधिक टूटते हैं। चैप्टर 7। हजार रिश्ते, एक बढ़ता हुआ हृदय। राजनीति अक्सर भावनाओं की भाषा उधार ले लेती है। प्राचीन संसार में विवाह केवल घर बसाने का माध्यम नहीं था। वह संधि था, सुरक्षा थी, व्यापार था, शक्ति का संतुलन था। सुलेमान ने भी इसी मार्ग पर कदम बढ़ाए। एक विवाह, फिर दूसरा, फिर और कई विदेशी घरानों से संबंध बनते गए और प्रत्येक संबंध राजकीय दृष्टि से उपयोगी प्रतीत हुआ। जो शुरुआत में सामरिक समझदारी लगी होगी, वही धीरे धीरे आत्मा के लिए जाल बन गई। समस्या केवल संख्या की नहीं थी, यद्यपि वह संख्या भयावह थी। समस्या यह थी कि इन रिश्तों के साथ दूसरे देवताओं की स्मृतियां, दूसरी पूजा पद्धतियां, दूसरे सांस्कृतिक आग्रह और दूसरे प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण भी महल के भीतर प्रवेश कर रहा था। जिस घर में कभी परमेश्वर की महिमा के लिए मंदिर की योजना बनी थी, उसी जीवन के भीतर अब अनेक दिशाओं की मांग उठ रही थी। ड्यूट्रॉनोमी 17:17 में दी गई चेतावनी कि राजा अपने लिए बहुत स्त्रियां न बढ़ाए, कोई कठोर परंपरा मात्र नहीं थी, वह हृदय की एकता की रक्षा का विधान था। समय के साथ सुलेमान के चारों ओर स्त्रियों का एक ऐसा संसार बन गया जिसमें राजकीय आकर्षण, सौंदर्य, कूटनीति, भावनात्मक निर्भरता और सांस्कृतिक दबाव सब मिल गए। मनुष्य प्रायः यह समझता है कि वह संबंधों को नियंत्रित करेगा, पर प्रेम, आसक्ति और स्वीकार्यता की इच्छा अक्सर उसकी विवेकशीलता को ढीला कर देती है। यही सुलेमान के साथ हुआ। जो मन कभी परमेश्वर के सामने झुका था, वह अब कई ओर खींचने लगा। एक किंग्स 11:4 का वाक्य इसलिए इतना करुण है क्योंकि उसमें पतन अचानक नहीं, वृद्धावस्था तक फैलता हुआ दिखाई देता है, जब उसकी पत्नियों ने उसका मन अन्य देवताओं की ओर फेर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि उसका पतन पहले बुद्धि के अभाव से नहीं, प्रेम के विकृत क्रम से हुआ। उसने परमेश्वर को त्याग कर पहले संसार को नहीं चुना। उसने संसार को इतना पास आने दिया कि परमेश्वर दूर लगने लगा। यही सबसे खतरनाक प्रक्रिया है। आत्मा अक्सर विद्रोह से पहले बढ़ती है और बंटा हुआ हृदय बाहर से धार्मिक बना रह सकता है, जबकि भीतर उसकी निष्ठा टूट चुकी होती है। महल के भीतर उत्सव, संगीत, विदेशी भाषा, सुगंधित तेल, अलग अलग संस्कृतियों के रीति रिवाज, देवताओं के प्रतीक, इन सब ने एक नया वातावरण बना दिया होगा। सुलेमान शायद अपने आप को अभी भी वह राजा मानता रहा जिसने मंदिर बनाया था। मनुष्य की यही त्रासदी है, वह लंबे समय तक स्वयं को अपने पुराने प्रकाश से परिभाषित करता रहता है, जबकि वर्तमान में अंधेरा बढ़ चुका होता है। अब वह क्षण निकट था जब यह आंतरिक विभाजन बाहरी पाप में बदल जाएगा। हृदय में जो समझौता हुआ था वह भूमि पर वेदी बनकर दिखाई देगा। और यही वह बिंदु है जहां सुलेमान की कहानी केवल व्यक्तिगत भूल नहीं रह जाती, वह सामूहिक आध्यात्मिक संकट में बदल जाती है। क्योंकि जब राजा झुकता है तो उसके पीछे अक्सर पूरा युग झुक जाता है। चैप्टर 8। ऊंचे स्थानों पर उठती पराई वेदियां। यरूशलेम के निकट की पहाड़ियों पर जब विदेशी देवताओं के लिए ऊंचे स्थान बनाए गए होंगे, तब हवा ने अवश्य कोई शोकपूर्ण सत्य अपने भीतर संजो लिया होगा। यही वह भूमि थी जहां परमेश्वर के नाम का मंदिर खड़ा था, जहां धूप और बलिदान का अर्थ वाचा, क्षमा और उपस्थिति था। पर अब उन्हीं सीमाओं के भीतर अन्य वेदियां उठ रही थीं, ऐसी वेदियां जिनके पीछे मानवीय भय, राजनीतिक समझौते
और आत्मिक बेवफाई का धुंधला धुआं था। एक समय का प्रार्थनाशील राजा अब अपनी पत्नियों के लिए स्थान बना रहा था, कमोश, मोलिक और अन्य देवताओं के लिए। यह केवल सहिष्णुता का मामला नहीं था, यह उस एकनिष्ठ प्रेम से दूर जाना था जिसे इस्राएल की आत्मा की पहचान होना चाहिए थी। एक्सोडस 20:3 की सीधी पुकार, मेरे सिवा तू दूसरों को ईश्वर न मानना, अब उसके जीवन के बाहर नहीं, भीतर टूट रही थी। यह आज्ञा कठोर स्वामित्व की मांग नहीं, जीवन की रक्षा की रीढ़ थी, क्योंकि जब मनुष्य अनेक देवताओं की ओर मुड़ता है तब वह अंततः अनेक भय, अनेक अपेक्षाओं और अनेक दासत्वों में बंट जाता है। सुलैमान का यह पतन इसलिए और भी दुखद है क्योंकि वह अज्ञान से उत्पन्न नहीं था। वह जानता था कि सत्य क्या है। उसने महिमा देखी थी, प्रार्थना की अग्नि देखी थी, न्याय की कृपा देखी थी। फिर भी ज्ञान अकेले आत्मा को सुरक्षित नहीं रखता। यदि हृदय का केंद्र शिथिल हो जाए तो सबसे उजला ज्ञान भी इच्छाओं का सेवक बन सकता है। यही कारण है कि जेरेमियाह 17:9 जैसी चेतावनी इस कथा की गहराई में सच प्रतीत होती है। मनुष्य का मन छलपूर्ण है और यदि वह स्वयं को परखता न रहे तो अपने ही भ्रम में गिर सकता है। शायद शुरुआत में यह सब सुलैमान ने कोमलता, प्रेम या शांति बनाए रखने के नाम पर किया होगा। उसने सोचा होगा कि थोड़ी अनुमति से क्या बदल जाएगा, पर आध्यात्मिक इतिहास गवाही देता है कि जो स्थान केवल परमेश्वर का होना चाहिए, वहां थोड़ा समझौता भी अंततः बहुत अधिक हो जाता है। महल की निजी उदारता राष्ट्र की सार्वजनिक ठोकर बन सकती है। कल्पना कीजिए उस विरोधाभास को। एक ओर मंदिर जहां लोग एक परमेश्वर के सामने झुकते हैं, दूसरी ओर पहाड़ियां जहां वही राजा अन्य देवताओं के लिए धूप उठने देता है। यह दो संसारों को साथ रखने का प्रयास था और यही असंभव था। सत्य और झूठ साथ बैठ सकते हैं, पर एक दूसरे को निरस्त किए बिना नहीं। अंततः एक को दूसरे को विस्थापित करना ही होता है। इसी क्षण से सुलैमान का संकट व्यक्तिगत पाप से ऊपर उठकर न्याय का विषय बन गया, क्योंकि परमेश्वर केवल वरदान देने वाला नहीं, वह वाचा का परमेश्वर भी है। वह लंबे समय तक धैर्य रखता है, चेतावनी देता है, अवसर देता है, पर वह मौन अनुमोदन नहीं देता। और अब वह मौन टूटने वाला था। स्वर्ग ने देखा था, सहा था और अब बोलना था। चैप्टर 9। जब परमेश्वर मौन नहीं रहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि दंड तुरंत नहीं आया, उनमें तो शायद उसका मार्ग सुरक्षित है, पर परमेश्वर का धैर्य उसकी उदासीनता नहीं होता। सुलैमान के जीवन में भी चेतावनियां पहले ही आ चुकी थीं। स्मृतियां बार बार उसे घेर सकती थीं, पर जब हृदय बार बार एक ही दिशा में झुकता है, तब अंततः निर्णय सुनाया जाता है। और यह निर्णय किसी शत्रु राजा की सभा से नहीं, उसी परमेश्वर की ओर से आया जिसने कभी उसे बुद्धि दी थी। यहां कथा का स्वर बदल जाता है। पहले तक सुलैमान की कहानी महिमा, निर्माण, ख्याति और आत्मिक सूझ की थी। अब उसमें न्याय की गहरी गंभीरता उतरती है। एक किंग्स 11:11 में सुनाई देने वाला निर्णय इसीलिए इतना भारी है क्योंकि यह केवल एक गलती पर प्रतिक्रिया नहीं, एक लगातार मुड़ते हुए हृदय पर उत्तर है। परमेश्वर ने कहा कि राज्य उससे फाड़ लिया जाएगा, यद्यपि दाऊद के कारण यह सब उसके जीवन काल में पूर्ण रूप से नहीं होगा। न्याय में भी दया थी, दया में भी न्याय। इसी के साथ सुलैमान के चारों ओर विरोध उठने लगे। जो राज्य कभी शांत था, उसमें अब शत्रुओं की आहट बढ़ी। एदोमी, अरामी, भीतर के विद्रोही तत्व, मानो इतिहास स्वयं यह दिखाने लगा कि जब आंतरिक निष्ठा टूटती है तो बाहरी सुरक्षा भी स्थिर नहीं रहती। यह आध्यात्मिक सिद्धांत साल्म 127:1 की पंक्ति में भी पहचाना जा सकता है। यदि परमेश्वर नगर की रक्षा न करे तो चौकीदार का जागना व्यर्थ है। सुलैमान ने किले बनाए होंगे, सेनाएं रखी होंगी, प्रशासन सुदृढ़ किया होगा, पर उसकी सबसे पहली सुरक्षा उसके परमेश्वर के साथ संबंध में थी। अब उसके महल की रातें पहले जैसी नहीं रही होंगी। जो व्यक्ति कभी निर्णय देता था, अब उसके भीतर निर्णय उतर चुका था। जो कभी दूसरों के भविष्य को दिशा देता था, अब स्वयं अपनी विरासत की टूटती हुई रेखा को देख रहा था। यही पाप का करुणतम पक्ष है।
उसका परिणाम केवल अपराधी पर नहीं, आने वालों पर भी पड़ता है। परमेश्वर ने राज्य को तुरंत समाप्त नहीं किया, पर उसके घराने के भविष्य पर दरार लिख दी। क्या सुलेमान ने इन दिनों में पहले से अधिक मौन धारण किया? क्या उसने अपने ही महलों में चलते हुए वे पहाड़ियां देखीं जहां पराई वेदियां उठी थीं? क्या उसने अपने पिता की स्मृति को याद किया, वह दाऊद जो गिरा तो था पर टूटकर लौटा भी था? शास्त्र उसके अंतर्मन की हर सांस नहीं बताता, पर उसकी बात की वाणी से इतना अवश्य लगता है कि उसके भीतर गहरी कड़वाहट और जागृति दोनों जन्म लेने लगी थीं। फिर भी न्याय का एक और दृश्य शेष था, ऐसा दृश्य जो फटे हुए वस्त्र की तरह आने वाले विभाजन को आंखों के सामने रख देगा। एक नया नाम उभरेगा, यारोबाम। एक नया नबी आगे आएगा, आहियाह। और जो अभी स्वर्गीय वचन था वह शीघ्र ही इतिहास की ठोस रेखा बनने लगेगा। चैप्टर 10, फटा हुआ वस्त्र और टूटते राज्य की भविष्यवाणी। इतिहास में कभी कभी ऐसे दृश्य आते हैं जो प्रतीक में संपूर्ण युग का सार बांध देते हैं। आहियाह नबी और यारोबाम की भेंट ऐसा ही एक दृश्य है। मार्ग पर खुले आकाश के नीचे नया वस्त्र पहने हुए नबी ने वह वस्त्र फाड़ दिया। 12 टुकड़े हुए, एक राष्ट्र, एक वाचा जन, एक राजसत्ता अब विभाजन की भविष्यवाणी में बदल चुके थे। यह केवल भविष्य बताने की घटना नहीं थी, यह स्वर्ग द्वारा पाप की दृश्यात्मक व्याख्या थी। जब आहियाह ने यारोबाम से कहा कि वह 10 टुकड़े ले ले, तब एक भयानक सत्य स्पष्ट हुआ। जो टूटन पहले सुलेमान के हृदय में आई थी, वही अब राज्य की संरचना में प्रकट होने वाली थी। 1 किंग्स 11:31 इस विभाजन के वचन को इतनी स्पष्टता से रखता है कि मनुष्य सिहर उठता है। परमेश्वर ने राज्य को नहीं तोड़ा क्योंकि वह दुर्बल था। उसने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि राजा की निष्ठा टूट चुकी थी। राजनीतिक टूटन आध्यात्मिक बेवफाई का फल बन गई। फिर भी उस निर्णय में दाऊद के प्रति किया गया वचन पूरी तरह विस्मृत नहीं हुआ। एक गोत्र बना रहेगा, दीपक पूरी तरह नहीं बुझेगा। यही कारण है कि इस प्रसंग को 2 सैमुएल 7:12 के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। दाऊद के घराने के साथ परमेश्वर का करार न्याय के भीतर भी आशा का धागा बनाए रखता है। यह शास्त्रीय इतिहास की महान विशेषता है। वहां दंड है पर अंतिम निराशा नहीं, वहां टूटन है पर वाचा का स्मरण भी है। यारोबाम का उभरना सुलेमान के लिए केवल राजकीय खतरा नहीं था, वह एक जीवित दर्पण था जिसमें वह अपने पाप का परिणाम देख सकता था। जो राजा कभी राष्ट्रों को आकर्षित करता था, अब अपने ही राज्य के भीतर भविष्य के विखंडन की छाया देख रहा था। उसने यारोबाम को रोकना चाहा, पर एक बार जब परमेश्वर का निर्णय इतिहास में चल पड़ता है, तब मनुष्य की बेचैनी उसे मिटा नहीं सकती। यह दृश्य हमें एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई तक ले जाता है। मनुष्य सोचता है कि उसके निजी चुनाव निजी ही रहेंगे, पर राजा का निजी पाप राष्ट्रीय संकट बन गया। पिता का झुकाव पुत्र की विरासत पर लिख दिया गया, और यही हर युग के लिए चेतावनी है। नेतृत्व का नैतिक बोझ सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक व्यापक होता है, क्योंकि उसकी दिशा अनेक जीवनों को दिशा देती है। अब सुलेमान की कथा बाहरी दृष्टि से अभी भी वैभवशाली दिख सकती थी, पर भीतर से वह अपनी अंतिम और सबसे गहन यात्रा में प्रवेश कर चुका था। बाहरी रूप से उसके पास अब भी सब था, भीतरी रूप से उसे लगने लगा था कि उसने सब कुछ छूकर भी कुछ मूलभूत खो दिया है। यह वही मार्ग है जो अंततः उसे उन शब्दों तक ले जाएगा जिन्होंने अनगिनत आत्माओं को झकझोरा है: व्यर्थता, हवा का पीछा करना और अंततः परमेश्वर के बिना सब कुछ खोखला हो जाना। चैप्टर 11। व्यर्थता के धुंधलके में लौटती बुद्धि। एक समय था जब सुलेमान के शब्द राष्ट्रों को आकर्षित करते थे। अब उसके शब्द स्वयं उसकी आत्मा के घावों से निकलने लगे। जीवन की संध्या में बैठा वह राजा, जिसने निर्माण भी किया था और बिखराव भी देखा था, मानो पीछे मुड़कर अपने समस्त वैभव पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। यही वह आध्यात्मिक भूमि है जहां उपदेशक की कराह सुनाई देती है। एक्लीसियास्टीस 1:2 की तरह, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ। यह निराशा का नारा भर नहीं, यह उस आत्मा की स्वीकारोक्ति है
जिसने संसार की लगभग हर उपलब्धि को छू लिया और पाया कि उनमें स्थायी संतोष नहीं। उसने श्रम किया, बाग लगाए, भवन बनाए, गायक रखे, धन इकट्ठा किया, आनंद का परीक्षण किया, ज्ञान को परखा और अनुभव को अंत तक पिया। पर जितना अधिक उसने पाया, उतना ही भीतर एक कठोर सत्य साफ हुआ। यदि परमेश्वर केंद्र में न हो तो उपलब्धि अर्थ नहीं बनाती। वह केवल शोर, थकान और क्षणभंगुर गर्व बन जाती है। यहां सुलेमान की बुद्धि फिर चमकती है, पर पहले जैसी विजयी नहीं। अब वह टूटी हुई रोशनी की तरह चमकती है, जिसमें पश्चाताप का नमक घुला हुआ है। उसकी यह वापसी केवल विचारों की वापसी नहीं थी, यह दृष्टि की वापसी थी। वह समझने लगा कि समय सब कुछ निगल जाता है, सुंदरता, निर्माण, श्रम, प्रशंसा, शक्ति। मनुष्य मिट्टी से उठकर स्मारक खड़े करता है, पर फिर स्वयं धूल में लौट जाता है। इस चिंतन की गंभीरता साम 90-12 की प्रार्थना से मेल खाती है। हमें अपने दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धिमान मन प्राप्त करें। सुलेमान ने देर से सही, पर यह गिनती सीखनी शुरू की। उसने यह भी पहचान लिया कि दुख केवल अभाव से नहीं आता, कभी कभी अतिरेक से भी आता है। जिसके पास बहुत कम है वह तरसता है, जिसके पास सब कुछ है वह पूछता है, अब क्या? यही प्रश्न सभ्यता के सबसे चमकदार क्षणों में भी मनुष्य का पीछा करता है। और सुलेमान का महत्व इस बात में है कि उसने उस प्रश्न को ईमानदारी से बोला। उसने अपनी आत्मा पर झूठ की परत नहीं डाली। उसने यह नहीं कहा कि सब कुछ अद्भुत है जबकि भीतर सूना था। उसने सूनेपन को भाषा दी। इसी सूनेपन के बीच वह एक नई सादगी की ओर लौटता दिखाई देता है। वह जीवन के छोटे सुखों को, श्रम की विनम्रता को, परमेश्वर के भय को और क्षणभंगुरता की जागरूकता को फिर से महत्व देता है। यह कोई पूर्ण रूप से पुनः निर्मित युवा आरंभ नहीं, यह वृद्धावस्था की कठोर बुद्धि है, जिसने देर से सीखा पर सच सीखा। उसकी आवाज अब कम चमकदार, अधिक सत्य है। और अब जब उसकी संध्या और गहरी हो रही है, वह केवल अपने लिए नहीं बोलता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए बोलता है। वह मानो कहता है, मेरे महलों से मत मोहित हो, मेरे पतन से सीखो, मेरे गीतों को सुनो, पर मेरे मौन को और अधिक सुनो। आए मेरी सफलता को मत दोहराओ, यदि मेरी भटकन को अनदेखा करना है। और फिर उसकी आवाज अंतिम शिक्षा के रूप में सघन हो जाती है। चैप्टर 12, अंतिम सांझ और शाश्वत शिक्षा। जब दिन ढलता है तब रंग अधिक गहरे हो जाते हैं। सुलेमान के जीवन की अंतिम सांझ भी ऐसी ही थी। वह अब वही युवा राजा नहीं रहा था जो गिबोन में झुका था, न वही विजयी शासक जो रानी शबा को विस्मित कर रहा था। अब वह एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके पास स्मृतियां थीं, कुछ उजली, कुछ चुभती हुई, कुछ ऐसी जिन्हें शायद वह बार बार अपने भीतर दोहराता होगा। महल अब भी खड़ा था, मंदिर अब भी खड़ा था, पर उसके भीतर यह स्पष्ट हो गया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा निर्माण बाहर नहीं, भीतर होना चाहिए था। इसीलिए उसकी अंतिम शिक्षा इतनी संक्षिप्त और इतनी गहरी है। अनेक प्रयोगों, असंख्य उपलब्धियों, टूटन, पश्चाताप और अंतर्दृष्टि के बाद वह उस निष्कर्ष पर पहुंचता है जो सदा से सत्य था। एक्लीसियास्टीस 12:13 में प्रतिध्वनित वही बात, ओ उसकी परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। यह मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। यह निष्कर्ष सरल है पर सस्ता नहीं। इसे कहने वाला व्यक्ति वह है जिसने असाधारण वैभव को परखा और पाया कि आज्ञाकारिता के बिना सब कुछ अंततः खोखला है। इस शिक्षा की जड़ें उससे भी पुरानी हैं। प्रोवर्ब्स 9:10 में कहा गया कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सुलेमान ने अपने जीवन की शुरुआत इसी सत्य के निकट की थी, बीच में उससे दूर गया और अंत में फिर उसी पर लौट आया। यही उसकी कथा को केवल त्रासदी नहीं रहने देती, उसे चेतावनी और करुण अनुग्रह दोनों बना देती है। वह गिरा, उसने खोया, उसने राष्ट्र के भविष्य पर घाव छोड़ा, पर उसने अंततः सत्य को फिर नाम दिया। उसकी मृत्यु के विषय में एक किंग्स 11:43 शांत स्वर में बताता है कि वह अपने पितरों के संग सो गया। यह वाक्य छोटा है, पर उसके भीतर एक पूरे युग की थकान छिपी है। उसका जीवन किसी एक शब्द में नहीं समेटा जा सकता। वह बुद्धिमान था, उन पर मूर्खतापूर्ण भी हुआ। वह निर्माता था,
पर वही विभाजन का कारण भी बना। वह उपदेशक था, पर पहले स्वयं ठोकर खाया। इसीलिए उसका अंत सरल शोक नहीं जगाता, वह गंभीर विचार जगाता है। उसके बाद जो हुआ वह अपेक्षित था। राज्य विभाजित हुआ, लोग टूटे, उत्तर और दक्षिण अलग हुए, और इतिहास ने सुलेमान के चुनावों की कीमत चुकाई। पर उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आज हम उसकी कहानी से क्या ग्रहण करते हैं। यदि सबसे बुद्धिमान मनुष्य भी अपने हृदय की रक्षा न करे तो गिर सकता है, तो कोई भी मनुष्य सुरक्षित नहीं जो अपनी सफलताओं पर आंख मूंद कर भरोसा करे। यदि मंदिर बनाने वाला भी अपने मन के भीतर वेदियां उठने दे तो बाहरी धर्म उसे नहीं बचा सकता। और यही इस महागाथा का अंतिम, गंभीर पर अनुग्रह से भरा सत्य है। परमेश्वर केवल आरंभ का परमेश्वर नहीं, वह अंत का भी परमेश्वर है। वह चेतावनी देता है, न्याय करता है, उन पर लौटने का मार्ग भी दिखाता है। सुलेमान की सांझ हमें यह नहीं कहती कि सब समाप्त हो गया, वह कहती है कि देर से सही सत्य फिर भी सत्य रहता है, और जो सुनने को तैयार हो उसके लिए यह कथा अभी भी प्रकाश बन सकती है। सुलेमान की कहानी हमें चकित भी करती है और नम्र भी। वह हमें यह दिखाती है कि वरदान अपने आप में सुरक्षा नहीं देते। बुद्धि, धन, ख्याति, उपलब्धि, प्रभाव, इनमें से कोई भी उस मनुष्य को नहीं बचा सकता जिसका हृदय धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो रहा हो। इस कथा की सबसे बड़ी करुणा यही है कि पतन अचानक नहीं आया, वह छोटे छोटे झुकावों, उचित ठहराए गए समझौतों और आत्मा की अनदेखी की गई थकानों के बीच बढ़ता गया। और इसकी सबसे बड़ी शिक्षा भी यही है कि मनुष्य को अपने बाहरी जीवन से अधिक अपने भीतरी वेदी की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम सुलेमान को केवल एक विफल राजा मान लें तो हम उसकी कथा का आधा भाग ही सुनेंगे। यदि हम उसे केवल एक महान ज्ञानी मान लें तो भी हम आधा ही सुनेंगे। उसे पूरे रूप में सुनना होगा। एक ऐसा मनुष्य जो अद्भुत कृपा का पात्र बना, फिर उसी कृपा को हल्के में लेने लगा और अंततः टूटन के बीच यह पहचान सका कि जीवन का सार कहीं और था। उसकी कहानी हमें हमारे अपने युग में पुकारती है, जहां सोने की जगह शायद और चीजें हैं, विदेशी वेदियों की जगह अन्य आकर्षण हैं, पर हृदय का संघर्ष वैसा ही है। इसलिए जब सुलेमान की अंतिम सांझ पर पर्दा गिरता है, तब एक प्रश्न हमारे सामने रह जाता है। हमारे अपने जीवन में वह कौन सा स्थान है जहां हम वरदानों को दाता से बड़ा मानने लगे हैं, जहां उपलब्धि ने आराधना को दबा दिया है, जहां शोर ने प्रार्थना को और व्यस्तता ने आज्ञाकारिता को पीछे छोड़ दिया है। यदि यह कथा हमें वहां तक ले जाए तो यह केवल प्राचीन इतिहास नहीं रहती, यह आत्मा का दर्पण बन जाती है। और तब दूर अतीत से आती हुई एक थकी हुई पर सत्य से भरी आवाज फिर सुनाई देती है। सब कुछ आजमा कर, सब कुछ पाकर, सब कुछ खोकर, अंततः यही शेष है। परमेश्वर का भय मानो, उसकी राह पर चलो और अपने हृदय को बांटने मत दो, क्योंकि वही मनुष्य वास्तव में धनी है जो अंत में यह कह सके कि उसने केवल संसार को नहीं जीता, उसने अपने हृदय को भी सही स्वामी के अधीन रखा।